जी, हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि एक रिपोर्ट आई है, एक अदारा है जो कि या एक जो क्लीन एनर्जी को मॉनिटर करता है, जिसका नाम है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। इस अदारे ने बेसिकली ये रिपोर्ट रिलीज़ की है रिसेंटली, जिसमें ये बताया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट है, रशिया की एक्सपोर्ट कह लें, वो तकरीबन पिछले 100 दिनों में, पिछले जब से वॉर शुरू हुई है, रशिया ने तकरीबन 97 बिलियन डॉलर एनर्जी एक्सपोर्ट से कमाए हैं सिंस इन्वेजन। अब रशिया जो है वो 100 अरब डॉलर कमा रहा है तकरीबन, जो कि यूरोप में अगर देखा जाए तो 89, 82, 83 बिलियन पाउंड बनता है, और ये सिर्फ 100 दिनों की कहानी है। अब पाकिस्तान में तेल जो है वो महँगा है। मैं देख रहा था अमेरिका में, जो मुझे रिसेंटली इत्तेफ़ाक हुआ जाने का, तो उधर आई थिंक 3 साढ़े 3 डॉलर पर गैलन था। तो बहुत सारे गैस स्टेशन वाले, कभी जाना तो पूछना उधर किसी से या किसी दोस्त से पूछ लेना, तो उन्होंने कहना जी कि तेल महँगे हो गए हैं, यूक्रेन की वॉर के बाद महँगाई हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, सो एंड सो। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपको मज़े की चीज़ बतानी है कि जो भारत है, उसने अपनी जो इम्पोर्ट है रशिया से, वो 1% से बढ़ा के 18% तक ले गया। अब ये बेसिकली क्रूड एक्सपोर्ट्स है। 1% से बढ़ा के 18% पे ले गया। ठीक है जनाब? और अगर आप ये जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन जो एयर है, इनकी वेबसाइट पे जाएँ और इस रिपोर्ट को इन डिटेल एंड इन लेंथ पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कितनी हैरानगी की बातें हैं। एक तरफ अमेरिका जो है, वो बाकी ममालिक को कह रहा है कि ऑयल ना खरीदो, ये तुम किन चक्करों में पड़ गए। लेकिन एक तरफ ये सारे के सारे ममालिक जो हैं, रशिया की जो मिलिट्री बिल्डअप है, उसमें मदद कर रहे हैं। अब ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि रशिया से जो जिसे आप कह लें कि एक इम्पोर्ट्स भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रशिया को फ़ायदा भी दे रहे हैं। उसके खिलाफ अलायंसेस भी बना रहे हैं और उसकी मिलिट्री को ज़ाहिर बात है फ़ायदा भी दे रहे हैं। अगर 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 जून से लेके अब तक जो है वो ये इतनी इम्पोर्ट हो गई है, सॉरी अप्रैल से आई थिंक लेके अब तक इतनी इम्पोर्ट हो गई है कि इन्होंने जो है वो 100 बिलियन डॉलर कमा ली है। तो आप देखिए कि हो क्या रहा है। अब मैं आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अब जो रशिया है, तकरीबन इसमें जो यूरोपियन यूनियन है, उसने तकरीबन 61% ऑयल जो है वो रशिया से इम्पोर्ट किया है। जो तकरीबन तकरीबन एक बड़ा बड़ा फिगर है, तकरीबन 57 बिलियन यूरो के करीब ऑयल उन्होंने इंपोर्ट की, और कह रहे हैं कि अच्छा यही चीज़ वो जब इंडियंस को कहते तो इंडियंस नब कर देते थे यूरोपियंस को, अमेरिकन को भी। ठीक है जी। चाइना जो है, उसने इस सारे अरसे के दौरान, ये जो अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, सॉरी फरवरी से जून तक, फरवरी से 24 फरवरी से जून तक, ये जो अभी ये जो अरसा बना है, ठीक है जनाब? इसमें अगर आप देखें तो चाइना ने तकरीबन 12 बिलियन का ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने भी 12 बिलियन, और चाइना ने 12.6 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। जर्मनी ने 12.1 बिलियन यूरो का ऑयल इम्पोर्ट किया है। इटली ने इसी तरह 7.8 का, नीदरलैंड ने भी को 8 अरब डॉलर का, टर्की ने भी कुछ 7 अरब डॉलर का ऑलमोस्ट, और इंडिया ने भी तकरीबन 3.4 बिलियन यूरो का ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि ये पिछले जो फरवरी से 24 फरवरी से लेके अभी तक जून का ये इतना ज़्यादा फ़ायदा इन ममालिक ने उठाया है। रशिया की सारी वॉर मशीन चल रही है। और आप देखें कि, और ज़ाहिर बात है उसमें हर पाकिस्तानी, हर इंडियन, हर बांग्लादेशी, हर अमेरिकन, हर बरतानवी, हर बंदा जो है इससे मुतासर हुआ है, इस वॉर से। और हम तक तो जो है वो महँगाई पहुँची है, इन्फ्लेशन पहुँचा, तेल पहुँचा है। किसके पास क्या पहुँचा है इसका नहीं पता, लेकिन जो ये ममालिक हैं, इन ममालिक को अब ये क्वेश्चन करना है कि आप लोगों ने किया क्या है? आपके पास प्लान क्या है कि आप पूरी दुनिया को आप क्या चीज़ जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं? इंडिया जो है वो मौजें मार गया, ठीक है जी।
इंडिया के पुराने ताल्लुकात भी जो है वो उसके रशिया के साथ अच्छे थे। और रशिया आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट आइडिया है, खैर वो उस वक़्त वॉर वाला इश्यू नहीं था, एस-400 और बहुत सारी और क्रूड ऑयल है, वो जाता है इंडिया और वहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर बहुत सारा जो ऑयल है कहीं और भी जाता है, वहाँ से प्रोसेस होता है, ठीक है जी। अब हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें अगर हम जो ममालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हमें वो तेल देता है, रशिया तेल देगा या हमें तो वो तेल नहीं है, लेकिन बाकी ममालिक जो है वो तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया, फ्रांस, चाइना, यूएई और जो सऊदी अरब है, इन ममालिक ने अपनी इम्पोर्ट्स बढ़ा दी हैं। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया वो उन मुल्कों में आता है जिसने तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा अपनी ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो रशियन ऑयल की बढ़ाई है। यानी कि 1% से 18%। अब ये सारी बातें लूप होल्स हैं, वेस्टर्न सिस्टम के अंदर इसमें बातें हो रही हैं। अच्छा, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जो है, इन्होंने भी अपनी इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाई हैं। इन्होंने भी बहुत सारी इम्पोर्ट्स जो हैं मँगवाई हैं, लेकिन ये अल्टरनेटिव चीज़ें भी देख रहे हैं। लेकिन एक तरफ दुनिया को लेक्चरिंग वेस्ट की और दूसरी तरफ क्या है? और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जनाब कि हम जो है वो इम्पोर्ट भी करेंगे क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 61% ऑयल जो है, वो तो सिर्फ़ यूरोप ने इम्पोर्ट किया है। और अच्छा मज़े की बात ये है, इसमें सिर्फ़ ऑयल नहीं है, एलएनजी, कोल, क्रूड ऑयल, पाइपलाइन गैस, ये सारी चीज़ें, ये सब की सब जो है वो मुतासिर हुई हैं। सो जो जो बेनिफिशियरी है सारे प्रोसेस का, वो तो फिर रशिया हुआ कि यूक्रेन भी ले गया, अपने आप को असर्ट भी किया, यूरोप को जो है वो डिफेंसिव भी कर गया और एट द एंड ऑफ द डे अपनी जो जो इन्फ्लुएंस होता है इन टर्म्स कि जी उनके पास ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो भी कर गया। अच्छा, यूरोप, रशिया, अमेरिका कहता है कि हम कंप्लीट बैन करते हैं रशियन ऑयल, गैस एंड कोल पे। यूके कहता है कि हम फेज आउट करते हैं रशियन ऑयल को, आहिस्ता-आहिस्ता उसको फ़ारिग कर देंगे। अब ईयू कह रहा है कि हम जो है प्लान कर रहे हैं कि हम ऑयल एम्बार्गो लगा दें, लेकिन जो तेल है मंगाए जा रहे हैं। और अच्छा मज़े की बात सुनें, बहुत सारा जो इसमें था इसी रिपोर्ट में ये बातें आती है कि बहुत सारा जो तेल है, वो रिफाइन होके दोबारा यूरोप और यूएसए में बेचा जा रहा है। इस रिपोर्ट की ये जो है वो फाइंडिंग है। सैंक्शंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, टैंकर्स के ऊपर लगा दिए हैं, ट्रांसपोर्टिंग जहाज़ों के ऊपर लगा दिए हैं, ठीक है जी। लेकिन वो रशिया ने नई मार्केट्स ढूँढ ली हैं। शिप्स के लिए जो और वेसल्स के ज़रिए जो जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि फ्रांस, चाइना और यूएई, सऊदी अरब जो है, उन्होंने अपनी इम्पोर्ट्स जो है वो बढ़ा दी हैं। अब इमेजिन करें सऊदी अरब, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल सस्ता मिल रहा है, उनके पास ऑयल है, तो वो सारे का सारा ऑयल जो है वो सस्ता ले रहे हैं और उसको बाद में प्रोसेस करके रिफाइन करके बेच देंगे। तो ये बेसिकली तो सारे के सारे ममालिक जो हैं ये यूक्रेन की वॉर को फंड कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक फंक्शन किया यहाँ इस्लामाबाद में, जहाँ पे बेसिकली मैंने इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने जो यूक्रेन के डेप्टी एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद में, एम्बेसडर उनको भी बुलाया था और बल्कि हमने वहाँ पे बड़ी सॉलिडारिटी मैंने शो की और विद ऑल माय जो गेस्ट वहाँ आए हुए थे उनके साथ मिल के, यूक्रेन के साथ पर्सनली मैंने अपने ये थोड़े दिन पहले अगर आप लोग मेरे ट्विटर पे देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट। तो मैंने यूक्रेनियन एम्बेसडर को बुला के वी स्टूड विद हिम और वहाँ पे जो और हमारे जो यूरोपियन फ्रेंड्स बैठे हुए थे, अमेरिकन फ्रेंड्स बैठे हुए थे, तो उन सबको एक सॉलिडारिटी हमने शो की कि भई आपके साथ ये जो एक सेंसलेस वॉर है, जिसमें इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हुई है और जो वॉर क्राइम्स बनते हैं, उसके ऊपर हमने सारी डिस्कशन की और डायलॉग किया और साथ इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर भी बात की। लेकिन इन रियलिटी यही सारे ममालिक जो दुनिया को लेक्चर दे रहे हैं, यही इस वॉर को फंडिंग कर रहे हैं। अब ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है, वो रशियन ऑयल पे जो एम्बार्गो लगाने को तैयार है, पार्शियल, और उससे वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन $36 बिलियन जो है वो रशिया को नुकसान होगा।
जो गैस की एक्सपोर्ट्स हैं वो ड्रामेटिकली फॉल कर गई हैं। तो इट मीन्स कि दुनिया को ये पता चला कि पेंडेमिक में दुनिया चाइना की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है। वॉर होती है यूरोप में तो दुनिया जो है वो रूस की फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जितने एम्बार्गोज हैं, ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अब इसका इमेजिन कर लें कि सारा का सारा जो जो बेनिफिशियरी है वो रशिया है। एम्बार्गोज का फायदा ही कोई नहीं है। इंडिया मंगवा सकता है ऑयल, पाकिस्तान नहीं वो मंगवा सकता, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। खैर हमारे तो, हमने तो ज़ाहिर बात है फ्री मांगना होता है या डेफर्ड पेमेंट पे मांगना होता है। अच्छा, मजे की बात है, जो रशियन ऑयल है वो पाइपलाइंस के जरिए भेजा जा रहा है, शिप्स के जरिए भेजा जा रहा है, ऑयल टैंकर्स के जरिए भेजा जा रहा है, और वो यूरोपियन कंपनीज है जो ओन करती हैं। सो आप उस सारी रिपोर्ट को अगर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि चाइना इस वक्त जो है वो कितने जो है वो कितना ऑयल, जो कोल कितना ले रहा है, ऑयल कितना ले रहा है, एलएनजी कितना ले रहा है। और चाइनीज सबसे ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनको पता है जो ऑयल है वो सस्ता है, वो क्यों ना लें। फिर जर्मनी है, फिर इटली है, फिर नीदरलैंड है, टर्की है, पोलैंड, फ्रांस, इंडिया। ठीक है जी, इंडिया देखेंगे तकरीबन जैसे मैंने 3.4 बिलियन यूरो का उन्होंने ऑयल लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस वक्त कितना एक्टिव और इफेक्टिवली वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये वो क्वेश्चन है, मैं देख रहा हूँ कि ये और ये एक तरफ बातें कर रहे हैं कि हमें ऑयल जो है वो हमें रशिया पे एम्बार्गो लगाना है, लेकिन दूसरी तरफ $100 बिलियन जो है वो पंपिंग कर दिया फ्रॉम फरवरी, 24 फरवरी से लेके जून तक। तो ये किस तरह की जो जंग बंदी हो रही है। तो ये तो सिर्फ जो है वो छोटे ममालिक के लिए जो है वो मसाइल हैं, ये हमारे लिए मसाइल है जहाँ पे जो है ऑयल इतना महंगा हो गया और अभी 210 रुपये लीटर है। पाकिस्तान में इस वक्त $1 जो है दैट इज इक्वल टू 203-4 रुपये है। पाकिस्तान में जो ऑयल है 1 लीटर वो 210 रुपये, यानी कि $1 से ज़्यादा मिल रहा है। अभी भी बड़ी दुनिया से सस्ता है, मैं तो समझता हूँ। ठीक है, लेकिन इवन देन इट्स वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि यहाँ पे बाइंग पावर इतनी नहीं है। यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी का जो इंडेक्स है वो उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डेफिनेटली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना चाहिए कि इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट 18% बढ़ा ली है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल ले रहा है वो। ठीक है, टोटल जो है वो $100 बिलियन तो दुनिया पंपिंग कर रही है रशिया के ऊपर। तो इट मीन्स कि ये जो बातें करने की होती और है, कहने की होती और है, और जो ग्राउंड लेवल हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। अगर आपको टाइम मिले तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो ये रिपोर्ट है ये जरूर पढ़ें। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच।